फोन कॉल को ट्रेस कर अमेरिका ने लादेन पर हमला कर दिया था। उसके बाद लादेन इतना सतर्क हो गया था कि उसने फोन के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। इससे लादेन तक पहुंचना CIA के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जब CIA को कहीं से भी लादेन का कोई इनपुट नहीं मिला, तब CIA ऑफिसर्स ने ग्वांतानामो डिटेंशन सेंटर में अपनी इंक्वायरी शुरू की। ग्वांतानामो बे डिटेंशन सेंटर क्यूबा के साउथ ईस्ट में मौजूद था, जिसे 2002 में 9/11 हमले के बाद बनाया गया था और इसके ऊपर अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कंट्रोल था। इसी डिटेंशन सेंटर में CIA के ऑफिसर्स वहां बंद उन कैदियों से इनपुट निकलवाने की कोशिश में लग जाते हैं जो कभी न कभी अलकायदा के लिए काम कर चुके थे, क्योंकि यही कैदी CIA के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थे। यहीं CIA की मेहनत रंग लाती है जब साल 2002 में उनको लादेन से जुड़ा एक इनपुट मिलता है। जब डिटेंशन सेंटर में अलकायदा का एक मेंबर मोहम्मद अल कहतानी CIA को अलकायदा के एक दूसरे मेंबर अबू अहमद अल कुवैती के बारे में बताता है, जो कभी अलकायदा के इनर सर्कल में काम करता था। लेकिन अल कहतानी सीधे तौर पर लादेन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन CIA को नहीं देता, इसलिए CIA उस शख्स अल कुवैती के बारे में और इंफॉर्मेशन निकलवाने में लग जाती है कि वाकई में ऐसा कोई शख्स अलकायदा में था या नहीं। डिटेंशन सेंटर में CIA की पूछताछ सालों साल चलती रहती है और 2004 में एक इंक्वायरी के दौरान हसन गुल नाम के एक दूसरे कैदी ने CIA को बताया कि ओसामा बिन लादेन अल कुवैती नाम के एक कुरियर पर भरोसा करता था। हसन गुल ने बताया कि अल कुवैती लादेन का काफी करीबी और भरोसेमंद आदमी था, और क्योंकि ओसामा ना ही किसी फोन का इस्तेमाल करता था ना ही इंटरनेट का, तो उसके सारे मैसेज लाने ले जाने का काम अल कुवैती ही करता था। हसन गुल ने CIA को यह भी बताया कि अल कुवैती को काफी समय से देखा नहीं गया है। जब CIA ने देखा कि दोनों कैदी हसन गुल और मोहम्मद अल कहतानी की कहानी काफी मिलती जुलती है और दोनों की कहानी एक ही शख्स अल कुवैती पर जाकर टिकती है, इससे CIA को यह शक हुआ कि हो सकता है कि अबू अहमद अल कुवैती नाम का वो आदमी ओसामा बिन लादेन के साथ ही हो। क्योंकि CIA के पास ओसामा बिन लादेन के पास पहुंचने की और कोई लीड तो थी नहीं, तो उन्होंने